नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात योगी के चक्रकाल में फंसे पीएफआई की, जिस पर बैन लगाए जाने की तैयारी के बीच फिर कानपुर हिंसा में उसका हाथ होने के आरोप लगे हैं। फिर बात करेंगे सियासी चक्रकाल में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का तो जवाब नहीं दे पा रहे और दिल्ली में 500 झंडे फहराने का ऐलान कर रहे हैं। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे मोदी के चक्रकाल में फंसे आतंकी पन्नू की, जिस पर अमरनाथ यात्रा से पहले राष्ट्र विरोधी संदेश फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे अपनों के चक्रकाल में फंसे अशोक गहलोत की, जिनकी पार्टी से नाराज विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले टेंशन बढ़ा दी है, जिससे राज्यसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात योगी के चक्रकाल में फंसे पीएफआई की, जिसे एक तरफ बैन किए जाने की तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ जुमे की नमाज के बाद कानपुर में भड़की हिंसा के बाद पीएफआई की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है, जिसके बाद अब पुलिस कानपुर हिंसा मामले में इस एंगल से भी जांच करने वाली है। कानपुर की हिंसा में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और लगभग 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बाकी लोगों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। साथ ही मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर बनाए गए अवैध धार्मिक ढांचों की पहचान कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने 15 दिनों के भीतर ऐसी सभी धार्मिक स्थलों की पहचान करने के लिए सभी जिलों में अभियान चलाने को कहा, क्योंकि अवैध रूप से बने धार्मिक ढांचे भी विवाद के महत्वपूर्ण कारण हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में समय समय पर शिकायतें की जाती रही हैं, जिसके तहत कहा जाता रहा है कि इसके जरिए जमीन कब्जा करने की कोशिश की जाती है और कई मामलों में इन ढांचों के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नुपुर शर्मा के एक सवाल से इन कट्टरपंथियों की नींद ही उड़ गई है। उस महिला नेता ने ऐसा सवाल किया है कि ये तिलमिलाए घूम रहे हैं, लेकिन अपनी इसी तिलमिलाहट में इन जिहादियों ने एक भूल कर दी है, क्योंकि हिंसा के लिए जिस जगह को इन्होंने केंद्र बनाया है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपराध को न सहन करते हैं न ही अपराध करने वालों को बख्शते हैं। और इसीलिए हिंसा करने वाले उपद्रवियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और अपराधियों की संपत्ति को इस बार न सिर्फ जब्त किया जाएगा, बल्कि उनकी संपत्ति पर अब सीधे बुलडोजर चलाया जाएगा। रही बात पीएफआई की, तो हाल में तो इनके 33 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है और अब इस हिंसा को भड़काकर पीएफआई ने सरकार को प्रतिबंध का एक और कारण दे दिया है, क्योंकि पीएफआई का शख्स और हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी भी पकड़ा गया है, जिसके जरिए अब इस पीएफआई नाम की बीमारी का जल्द इलाज किया जाएगा। यहाँ हिंसा को भड़काने वालों पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है, तो वहां भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रहे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नया ऐलान कर दिया है। सबको फ्री बिजली पानी बांटने के बड़े बड़े वादे करने वाले केजरीवाल ने इस बार अपने देशभक्ति बजट के तहत 15 अगस्त तक पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए जाने की घोषणा की है, जिनकी देखभाल के लिए वॉलंटियर्स की कमेटियां भी बनाई जाएंगी। साथ ही हर एक तिरंगा सम्मान कमेटी में 1000 वॉलंटियर को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि तिरंगा सम्मान कमेटी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बताएगी कि धूल, तूफान या प्रदूषण के कारण किसी तिरंगे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही हर रविवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रगान के लिए कमेटियों को तिरंगे के स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करना होगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री और नेता पर ऐसे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिन्हें लेकर उनसे कई सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब में वो या तो उन आरोपों को फर्जी बता देते हैं या फिर अपने भ्रष्ट लोगों को देशभक्त बताते हैं। ऐसे में लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल और उनकी पार्टी को लपेटे में लिया जा रहा है, तो उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया है। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार इनके दावे कितने सच्चे हैं, क्योंकि केजरीवाल किस लेवल के दोगले हैं वो हम जानते हैं। और इसका नया उदाहरण उन्होंने फिर एक बार कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर पेश किया है।
अरविंद केजरीवाल ने घाटी में सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि वर्तमान में कश्मीर में चीजें बहुत दयनीय हैं। घाटी में हिंदू और कश्मीरी पंडितों पर हाल ही में लक्षित हमलों का हवाला देते हुए दिल्ली के सीएम ने यह भी दावा किया कि 90 के दशक के समान दूसरा पलायन शुरू हो चुका है। केजरीवाल ने इस मामले में केंद्र सरकार से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। साथ ही ये कहते हुए कि उनकी सरकार दिल्ली में कश्मीरियों के मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने हर कश्मीरी पंडित को शरण देने की पेशकश की है। ये वही केजरीवाल है जो दिल्ली में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किए जाने की मांग के बाद विधानसभा में कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहे थे, और अब जब इन्हें राजनीति करनी है तो इन्हें वही कश्मीरी हिंदू याद आ गए हैं। लेकिन जो बेअदबी केजरीवाल ने भरे विधानसभा में की थी उसे इतनी आसानी से भूला नहीं जाएगा, फिर केजरीवाल चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें। केजरीवाल जहां अपने काले कारनामों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिशों में लगे हैं, वहीं अब आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी उसकी हरकत का जवाब दे दिया गया है। पन्नू ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा को रोके जाने के लिए मुसलमानों को बरगलाने का काम किया था, जिसके बाद अब श्रीनगर पुलिस ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। यह केस पन्नू के खिलाफ अमरनाथ यात्रा से पहले राष्ट्र विरोधी संदेश फैलाने के लिए दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अमरनाथ यात्रा से पहले कुछ लोग और समूह केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयास में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले अलगाववादी संदेशों का प्रसार कर रहे थे, जिसमें सिख फॉर जस्टिस भी शामिल है। इसके साथ ही अब पन्नू जैसे आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। हाल में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर बड़े अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अमरनाथ यात्रा का भी मुद्दा उठाया गया था। बैठक के दौरान केंद्र ने अमरनाथ यात्रा के लिए आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट की ओर से जारी खतरे पर चर्चा की और यह कहा गया कि अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए उपाय अपनाए जाएंगे, जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेगा। प्रशासन को भी तीर्थ यात्रियों की प्रतिदिन 20,000 तक की भीड़ के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है, जो सामान्य से ज्यादा है, क्योंकि यात्रा 3 साल के अंतराल के बाद हो रही है और इसके लिए अब तक 2.5 लाख तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण भी कराया है। ऐसे में केंद्र के एक्शन और प्रशासन की सतर्कता के चलते ये पन्नू जैसे आतंकी माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। यहां आतंकी पन्नू सरकार के निशाने पर आ गया है, तो वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। वैसे तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव आते ही रिजॉर्ट की राजनीति फिर से शुरू हो गई है और कांग्रेस विधायकों को उदयपुर के एक 5 स्टार होटल में बंद कर दिया गया है, जहां से उन्हें सीधे 10 जून को वोट डालने के लिए जयपुर ले जाया जाएगा। ये वही होटल है जिसने कांग्रेस के चिंतन शिविर की मेजबानी की थी। हालांकि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायक अभी तक बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं भाजपा ने राज्यसभा सीट के लिए सुभाष चंद्रा को अपने दूसरे उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया है, जिसने कांग्रेस की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। जिसके बाद सेंधमारी के डर से राजस्थान कांग्रेस अपने विधायकों को उदयपुर ले गई है। इसी बीच बाड़ेबंदी के लिए उदयपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट करीब 2 घंटे ठहरने के बाद अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं कांग्रेस के नाराज विधायकों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। 4 सीटों में से कांग्रेस को चौथी सीट फंसती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट को विधायकों की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उदयपुर पहुंचने पर सचिन पायलट ने 3 सीट जीतने का दावा किया था। ऐसे में अब देखना होगा कि पायलट अपने इस दावे को पूरा कर पाते हैं या नहीं। इसके साथ ही पार्टी से नाराज विधायक सरकार में नौकरशाही से बेहद नाराज हैं, जिसके चलते अब तक कई विधायक रिजॉर्ट नहीं पहुंचे हैं और इन्हीं को लेकर गहलोत को सेंधमारी का डर सता रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी अगर कांग्रेस हारती है तो उसकी बिगड़ती छवि में और 4 चांद लग जाएंगे। और यही वजह है कि अशोक गहलोत अपने विधायकों को नजरबंद कर देना चाहते हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।